15 फरवरी 2025 की शाम एक दर्द भरा दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। भागदौड़ मचने से 18 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये स्टेशन, जो कि कनेक्टिविटी और होप का सिंबल होता है, वो केओस और डिस्पेयर में बदल गया। जो फैमिलीज ट्रैवल करने वाली थीं, उनके ड्रीम्स टूट गए। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी फ्रैजिल है। इस स्टैम्पीड ने प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये हादसा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ मेला होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिसने सिचुएशन को और वर्स्ट बना दिया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी, इन ट्रेन्स के लेट होने से भी हालात बिगड़ गए। हजारों लोग प्लेटफॉर्म्स पर थे और हर तरफ एंग्जाइटी थी। आई विटनेसेस ने बताया कि अचानक क्राउड बाज गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। पैनिक और चीख पुकार से हॉरर और बाज गया। क्राउड कंट्रोल का कोई इंतजाम नहीं था और क्लियर अनाउंसमेंट्स भी नहीं थे, जिससे कंफ्यूजन बाज गई और सिचुएशन और भी खराब हो गई। इस ट्रेजेडी के सीड्स पहले ही बो दिए गए थे, इससे पहले कि कोई अलार्म बेल बजती। स्टेशन इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 1500 जनरल टिकट्स बेचे गए, जो स्टेशन की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा थे, जिससे ओवरक्राउडिंग और BAH गई। जगह कम होने की वजह से लोग एक दूसरे से सटे हुए थे और सब एंग्शियस थे। ट्रेन्स के डिपार्चर्स के बारे में कंफ्यूजिंग अनाउंसमेंट्स ने भी कंफ्यूजन बढ़ा दी। मिलते जुलते ट्रेन नेम्स जैसे प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस ने गलत इंफॉर्मेशन फैलाई, जिससे पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड हो गए। रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन की कमी ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। सिक्योरिटी पर्सनल और क्राउड कंट्रोल मेजर्स की कमी ने हालात को और भी खराब कर दिया। कम स्टाफ होने की वजह से ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो गया। प्लेटफॉर्म्स, जो कि पैसेंजर्स के स्मूथ फ्लो के लिए होते हैं, वो बॉटलनेक्स बन गए और लोग फंस गए। एग्जिट्स और इमरजेंसी पाथवेज ठीक से मार्केड नहीं थे, जिससे सिचुएशन और भी खराब हो गई। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर धूल बैठ गई, ट्रेजेडी का असली रूप सामने आया। मर्दों, औरतों और बच्चों की लाशें प्लेटफॉर्म पर बिखरी पड़ी थीं। जख्मी लोग, जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हवा में खून और गम की स्मेल थी। रेस्क्यू वर्कर्स और वॉलंटियर्स जान बचाने के लिए भाग रहे थे। NDRF ने एक्शन लिया और ट्रैप्ड लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। स्ट्रेचर्स बनाए गए और घायलों को एम्बुलेंसेस तक ले जाया गया। हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया और इमरजेंसी रूम्स इंजर्ड लोगों से भर गए। डॉक्टर्स और नर्सेज बिना रुके काम करते रहे, लेकिन 18 फैमिलीज के लिए उनके लव्ड वंस की मौत की खबर आई। इस ट्रेजेडी ने सिटी पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। इस स्टैम्पीड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गवर्नमेंट ने हाई लेवल इंक्वायरी शुरू की। रेलवे मिनिस्ट्री ने मृतकों और घायलों के फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन देने का अनाउंसमेंट किया, लेकिन बहुत लोगों के लिए यह काफी नहीं था। इस इंसिडेंट ने रेलवे स्टेशंस पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक्स की जरूरत को हाईलाइट किया। एक्सपर्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने, सिक्योरिटी पर्सनल बढ़ाने और टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कही। रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्लियरली मार्क्ड एग्जिट्स और इमरजेंसी पाथवेज बनाने की बात कही गई। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड हमें पब्लिक सेफ्टी की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी याद हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें